बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है एमसीक्यूज ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर हमने एक कॉन्सेप्ट और एक्सप्लेनेशन लेक्चर पहले ही डिलीवर किया है, उसको होपफुली आपने पढ़ा होगा। तो अब आते हैं एमसीक्यूज ऑन ईआर की तरफ। सो एसईआर मेक्स यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है? एंजाइम्स, प्रोटीन्स, शुगर या लिपिड्स। अगर आपको याद हो, हमने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी पढ़ा था ये चीज़ कि वो हमारे गट से फैटी एसिड और ग्लाइसरोल को लेकर उससे क्या चीज़ बनाता है? लिपिड्स बनाता है। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर एमसीक्यूज नंबर 1 इज लिपिड्स। एक चीज़ आपके जहन में हमेशा क्लियर होनी चाहिए, जब मैं एमसीक्यूज पूरी पढ़ लेता हूँ ऑप्शन समेत, उस वक्त आप वीडियो पास करके खुद ऑप्शन के बारे में सोचा करें कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। उसके बाद वीडियो दोबारा शुरू करके करेक्ट ऑप्शन सुन लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज, सेकंड एमसीक्यूज है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व्ड इन सिंथेसिस ऑफ डैश प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और टर्पिनाइड्स। डियर स्टूडेंट्स, हमने स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पढ़ा था कि किस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। उन स्ट्रक्चर्स का नाम है राइबोसोम्स। वो राइबोसोम वहाँ पर स्टड हुई होते हैं और उन राइबोसोम्स की वजह से वहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होती है। क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है कि प्रोटीन सिंथेसिस में कौन इन्वॉल्व है? राइबोसोम्स इन्वॉल्व हैं। और राइबोसोम जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाए जाते हैं तो डेफिनेटली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एक तरह से प्रोटीन सिंथेसिस के लिए अरीना है। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यूज इज प्रोटीन्स। और प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में हमने राइबोसोम के अंदर उसकी एक पूरी प्रोसेस को डिस्कस किया हुआ है, वो वहाँ पर आप देख सकते हैं। थर्ड एमसीक्यूज, राइबोसोम स्टडीड स्ट्रक्चर इज नोन एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अर्गेस्टोप्लाज्म, बोथ आर नन। आपको अच्छी तरह पता है डिस्कवरी ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर हमने पढ़ा था कि एक जो साइंटिस्ट थे उनको स्टडीड राइबोसोम्स नजर आए जो एक लीनियर लेयर्स के अंदर जो है वो स्टड हुए थे, जिसको उन्होंने नाम अर्गेस्टोप्लाज्म दिया था। और आज हम उस अर्गेस्टोप्लाज्म को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यूज इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड अर्गेस्टोप्लाज्म, सो मींस बोथ। So correct option for MCQ number 3 is both. Proteins in endoplasmic reticulum are in dash percentage. कितने परसेंट होते हैं? 60 to 80, 60 to 70, 30 to 40 और 5 to 10। आपको अच्छी तरह पता है कि 60 to 80, 60 to 70, 30 to 40 and 5 to 10। कंपोजिशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने ये पढ़ा था कि इसके अंदर प्रोटीन्स की तादाद कितनी होती है? सो दैट आर 60 to 80। नेक्स्ट, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इज परफॉर्म्ड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बोथ आर नन। सो डिटॉक्सिफिकेशन में हमने पढ़ा था कि कौन डिटॉक्सिफिकेशन करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफिकेशन करता है। नंबर 6, ईच फोल्ड इन स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड क्रिस्टी, सिस्टर्ना, ईआर क्रिस्टा और नन। यहां पर अगेन आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्रिस्टा उसे कहते हैं या सिस्टर्ना कहते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यूज इज सिस्टर्ना। नेक्स्ट, एसईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परफॉर्म्स डैश। कौन सा काम परफॉर्म करता है? ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्सेस, प्रोडक्शन ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन्स, लिपिड्स फॉर्मेशन, ऑल ऑफ दीज। एसईआर यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जब हम फंक्शंस के बारे में बात करते हैं तो उसमें आपको अच्छी तरह पता है कि हमने ये पढ़ा हुआ है कि ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्सेस भी वो करता है, प्रोडक्शन ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन्स भी वो करता है और लिपिड्स फॉर्मेशन भी करता है। इसका मतलब ये है कि ऑल ऑफ दिस। तो इस एक एमसीक्यूज के अंदर आपको 3 एमसीक्यूज नजर आए। सो नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ न्यू मेम्ब्रेन्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी बॉडीज और एनी अदर बाय। कौन इसको प्रोड्यूस करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बोथ आर नन।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो नए मेम्ब्रेन्स बनाता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कौन सा पार्ट बनाता है, कौन सा फॉर्म बनाता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेम्ब्रेन हो या गोल्गी बॉडीज का मेम्ब्रेन हो या सेल के अंदर किसी और चीज़ का मेम्ब्रेन हो, तो नए मेम्ब्रेन्स के बनाने के लिए हमेशा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम करता है। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर MCQs नंबर 8 इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ मॉडल MCQs थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। बेहतरीन तरीका वही है जो मैंने आपको बताया था कि बुक का एक एक लाइन आपने उठाकर उससे MCQs निकालने हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।